श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मे एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन। ऑडियो 127। हम परम पूज्य गुरुदेव की लीला प्रसंग पढ़ रहे हैं और उनमें उनके द्वारा लिखे पत्रों को, उनकी कृपा को, उनके अनुदान वरदानों को, कैसे उन्होंने अपना तप लुटाया, क्या क्या अनुभव अनुभूतियाँ साधकों के हैं और जो प्रत्यक्ष हैं, कुछ अभी हैं और कुछ नहीं है देह में, लेकिन गुरुदेव के हाथ के लिखे हुए पत्र हैं और एक अलग सी ही उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास है। पिछले ऑडियो के अंत तक आते आते हृदय इतना भर गया, ऐसा लगा जैसे गुरुदेव माँ हमारे साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, भीतर हैं, बाहर हैं और बस अब कुछ बचा नहीं। बस अब यही है कि आप हो और आप हो और आप संभाल लो। हमने उनके दिव्य जीवन दर्शन से इतने सारे पत्र पढ़े जिनमें उनके मातृत्व भाव की ऊर्जा को महसूस किया और एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच को महसूस किया, उनके परोपकारी भाव को महसूस किया, जहां इन्होंने गुरुदेव ने हर परिवार के अनंत संकटों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी देह में ले लिया। ये भी हमें महसूस हो गया कि उनकी अदृश्य चेतना आज भी अटूट श्रद्धा रखने वालों की सहायता करती है, जिनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है, जिनके मन में समाज के प्रति कोई सद्भावना है। उनके उनके आत्मनिर्माण के लिए गुरुदेव अभी भी पूरी तरह जागृत है, जीवंत है और गुरुदेव हमें वो शक्ति दे रहे हैं कि हमारे अंधविश्वास दूर रहे, हम अंधविश्वासों में उलझे नहीं और लोकहित और आत्मनिर्माण की भावना से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होकर चलें। और यही गुरुदेव की दैवीय अनुकंपा इसी आधार पर बरसती भी है और बरस रही है। इसी क्रम में हम उन्हीं पत्रों की सीरीज को, उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। चेतना स्तर पर मानवीय सत्ता ब्रह्मा के समतुल्य है। मूल अस्तित्व की दृष्टि से दोनों में अद्भुत साम्य है। जिन कारणों से विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, महापुरुष उन आवरणों को हटा देते हैं और अपनी सत्ता का विकास नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम के रूप में कर लेते हैं। सुविकसित आत्मा ही परमात्मा है व प्रगति का, विकास का यह मार्ग सबके लिए खुला पड़ा है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि उपनिषदकार कहते आए हैं। सिद्ध पुरुष, देवदूत, अवतार माया के आवरण से परे सच्चिदानंदो हम की स्थिति में होता है। यही कारण है कि स्थूल चर्म चक्षुओं से देखने वाले सामान्य जीवन क्रम में उलझे व्यक्ति उन्हें उनके रहते पहचान नहीं पाते। कभी कभी घटने वाले घटनाक्रमों की गहराई तक जाने पर उनकी अन्वेषण बुद्धि प्रत्यक्षवाद के तर्कों में उलझकर असमंजसता उत्पन्न कर देती है, किंतु जो विवेकशील हैं वे दृश्य घटनाक्रम के मूल में छिपे प्रसंग को समझ लेते हैं। सिद्ध पुरुषों, महामानवों की परख कर पाना इस संसार का सबसे दुष्कर कार्य है। जिन्हें ये चक्षु प्राप्त हो जाए वह अपनी श्रद्धा का अभिसिंचन वे इससे करना आरंभ कर दें। समझना चाहिए कि उनकी आत्मा का विकास आरंभ हो गया, इनिशिएशन की प्रक्रिया चल पड़ी। यह भूमिका इस संदर्भ में प्रस्तुत की जा रही है कि परम पूज्य गुरुदेव के दृश्य जीवन को जिन्होंने देखा है वे उन अनेक सिद्ध पराक्रमों से अभी भी अपरिचित हैं जो संपन्न होते रहे, किंतु वे समझ नहीं पाए। प्राय उनके स्तर के संत अपने अंतरंग स्वरूप को प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं होने देते। यही कारण है कि हम ऐसे महामानवों को साधारण समझने की भूल कर जाते हैं। हमारे घरों में जैसे हमारे पिता, दादाजी, नाना जी होते हैं, कुछ ऐसा ही स्वरूप पूज्यवर का था। खादी की धोती व एक सामान्य मोटे कपड़े का खद्दर का कुर्ता उनकी वेशभूषा थी। न दाढ़ी, न जटाजूट, न गले में माला, जो महामंडलेश्वर अक्सर धारण किए रहते हैं। बोलचाल से लेकर सामान्य व्यवहार ऐसा कि कहीं भी विशिष्टता तक का आभास न होने पाए, ऐसा कुछ उनका बहिरंग रूप था। पर उस सब के पीछे जो आकल्ट था वह बहुत विलक्षण था एवं कई घटना प्रसंगों में इसकी झलक देखने को मिलती है। नई दिल्ली का एक परिवार है, श्री बशेश्वर नाथ एंड सन्स। लाला बशेश्वर नाथ सन 1943-44 की अवधि में पूज्य गुरुदेव से जुड़े। उनके बेटे थे श्री शिवशंकर गुप्ता। अब वे तो नहीं है, उनके भाई पुत्र आदि फर्म का काम संभाल रहे हैं। इन सभी के जीवन क्रम में बड़े अंतरंग तक जुड़े रहे हैं गुरुदेव। यह परिवार काफी बड़ा है, पर प्रत्येक को ढेरों अनुदान ऐसे मिले हैं जिनके ये सभी जीती जागती साक्षी हैं। सबसे विलक्षण मामला तो स्वयं शिवशंकर जी का ही है। वे LLM थे व प्रखर प्रतिभा संपन्न। पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार सन 1948-49 से ही गायत्री व सविता का ध्यान नियमित करने लगे थे। फलतः व्यापार भी प्रगति पथ पर बढ़ रहा था। प्रति सप्ताह दिल्ली से मथुरा व बाद में हरिद्वार आना, उसी दिन पूज्य गुरुदेव से मिलकर दर्शन कर वापस चले जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था गुरु व शिष्य के बीच कि सप्ताह में एक दिन सबसे मिलना होता रहे। प्रस्तुत प्रसंग 1981 का है, जब वे नहीं आए। उनके स्थान पर उनके भाई व भतीजे ने आकर सूचना दी
कि उन्हें ब्रेन हेमरेज मस्तिष्कीय रक्तस्राव हो गया है व वे अचेतन अवस्था में पड़े हैं। पूज्य गुरुदेव तत्काल साधना कक्ष से चले व 1 घंटे बाद निकलकर बोले कि कोई भी शिवशंकर का बाल बांका नहीं कर सकता। उन्होंने अपने समीपस्थ एक चिकित्सक कार्यकर्ता को उनके साथ दिल्ली रवाना किया व घर वालों को आश्वस्त करने को कहा। उनकी पत्नी के लिए कहलवाया कि तेरा सुहाग अभी हम जिंदा रखेंगे, अभी उसका समय नहीं आया। नर्सिंग होम में कैट स्कैन आदि हो चुका था। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि मस्तिष्क में बढ़ रहे रक्त के दबाव को कम नहीं किया गया तो वाइटल सेंटर्स पर प्रभाव पड़ने से कभी भी जान जा सकती है। यह निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए। दिल्ली से हरिद्वार फोन करने पर यही कहा गया कि ऑपरेशन नहीं कराना है, बेहोशी मां गायत्री की कृपा से टूटेगी। चिकित्सकों के आग्रह को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया गया व धीरे धीरे न केवल बेहोशी मिटी, धीरे धीरे वे बोलने सबको पहचानने लगे। प्राय 3 माह से अधिक की अवधि में रिकवरी भी हो गई व धीरे धीरे चलने फिरने लगे। बिना किसी औषधि के यह परिवर्तन कैसे हुआ कोई नहीं समझ पाया। उन्हें बराबर रट लगी थी कि हरिद्वार जाना है। प्राय 4 माह के अंतराल पर वे हरिद्वार आए। पूज्य वर ने उनसे कहा कि 1.5-2 वर्ष में बच्ची की शादी व अन्यानी सारी व्यवस्था कर लो, इससे अधिक समय हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। वे समझ गए। यहाँ पर एक जो बात बहुत गहरी से अंदर तक जा रही है, गहराई से, आप परिवार का समर्पण देखिए। एक इंसान मृत्यु शैया पे पड़ा है पर श्रद्धा विश्वास ऐसा कि गुरु ने कह दिया ऑपरेशन नहीं तो मतलब नहीं। जहां ऐसा कॉम्बिनेशन घटित होता है ना, वहीं पर ही जीवन बहता है। और फिर वहां गुरुदेव स्पष्ट बोल भी रहे हैं कि हमने तुम्हें आकस्मिक मृत्यु से बचाया है, लेकिन तुम्हें आगे कितना समय दे रहे हैं और उन्हें सहज स्वीकार है। अब वो ये नहीं कह रहे नहीं गुरुजी और समय चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है शिष्य और गुरु का, ये कॉम्बिनेशन ही अंतरंग में खिलता है और ये कॉम्बिनेशन ही प्रकाश बनकर आता है। जो एक्सटेंशन की अवधि मिली थी उसमें उन्होंने व्यवस्था क्रम बैठाना आरंभ किया। फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न की सारी सूचनाएं उनके पास ही थी। किसी मिलने वाले ने विभाग को गलत सूचना देकर उनके हिसाब किताब की इंक्वायरी चालू करवा दी। सब कुछ ठीक पाया गया, किंतु 30 वर्ष पूर्व के आंकड़े किसको याद रहते हैं। जिस मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था उसी मस्तिष्क ने 1950 से अब तक के हर वर्ष के रिटर्न व फाइलों के नंबर बोलना चालू किए तथा अधिकारी हतप्रभ हो अपने रिकॉर्ड उनके बोल से मिलाते चले गए। वे हक्का बक्का रह गए। ऐसी विलक्षण स्मरण शक्ति देखी, वह भी इतनी लंबी बेहोशी के बाद। उनके दिमाग के कैट स्कैनिंग फिल्में न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में सर्जन के समक्ष रखी गईं। वह सबने यही कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए था, किंतु उनके चिकित्सक ने बताया कि अपने भगवान की कृपा से वह व्यक्ति जिंदा है व वे सभी उसे चेक कर सकते हैं। सब आश्चर्यचकित थे कि विज्ञान जिसकी व्याख्या नहीं कर सकता वह चमत्कार क्यों व कैसे संभव हुआ। बाद में सारे दायित्व निभाते ही 2.5 वर्ष बाद दूसरी बार की तकलीफ में उनका देहांत हो गया, पर वे अपने बाद की सारी व्यवस्था कर गए। अपने गुरु के निर्देश अनुसार मृत्यु को भी टालने की यह कौन सी नियता के स्तर की व्यवस्था है, इसे तर्क बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ऐसी ही एक घटना शांति कुंज में रह रहे शोध संस्थान में कार्यरत एक कार्यकर्ता से संबंधित है। किन्हीं कारणों हम यहाँ उनका नाम नहीं दे रहे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर ली, वह अब बाहर विदेश जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव से पूछकर ही हर दिन निर्देश लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि घूमने के लिए जाना है तो भले ही चले जाना, पर नौकरी या अध्ययन की दृष्टि से जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां बाहर धीमे धीमे विषम होंगी। वापस लौटने की स्थिति बनेगी नहीं, तब भारत में रहकर काम करने के अवसर अधिक बेहतर होंगे। यह बात तो उनके शायद समझ में भी नहीं आ पाती, किंतु उन्होंने कहा कि एक संकट ईश्वर संभावित है जिसे तुम्हारे भारत में बने रहने पर ही टाला जा सकता है। कुछ सोचकर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यही भारत में ही नौकरी मिल गई। उसी वर्ष एक भयंकर एक्सीडेंट में उनके हाथ व खोपड़ी में 5 से 6 फ्रैक्चर हो गए। यह दुर्घटना संयोग से हुई भी हरिद्वार में उस स्थान पर जिस पर से पूज्य गुरुदेव एवं वंद्या माता जी कुछ देर पूर्व होकर गुजरे थे। संभवतः वे आए ही थे कोई आसन विपत्ति को टालने। एक्सीडेंट के बाद की सारी व्यवस्था किसी भले आदमी द्वारा उसे शांति कुंज लाना, अस्पताल पहुंचाना, फिर दिल्ली व भोपाल में ऑपरेशन की सारी व्यवस्था बन जाना, 2 माह में स्वस्थ होकर पुनः नौकरी पर आ जाना, एक चमत्कारी सीक्वेंस था जिसका तारतम्य किसी भी बुद्धि से सोचने वाले के दिमाग में शायद ना बैठ पाए। ऐसी एक घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है, जहां एक बहन का, जानने वाली बहन का न्यूबॉर्न बच्चा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर बीमारी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन बच्चे को गुरुदेव माता जी ने जीवन दान दिया। एक लंबा घटनाक्रम है, लेकिन बस गुरुदेव की कृपा आंखों से देखी, प्रत्यक्ष देखी और सामने से देखी तो लगा कि बस गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। और बस अगर गुरुदेव जीवन में है, अगर आप सुन रहे हो तो आप वो, हम सब मतलब फिर वो हैं जिनसे गुरुदेव की कुछ आशा अपेक्षाएं हैं, और वो आशा अपेक्षा हमारे ही आत्मकल्याण के लिए है। तो हम बस सब छोड़ दें ओनरशिप
अपने कर्तव्य कर्म अपने गुरु के अधीन रहकर करते चले। और इसी क्रम में उपचार के बाद पुनः पूज्य गुरुदेव के पास वापस लौटने पर उस कार्यकर्ता को बताया गया कि अकाल मृत्यु का संकट उस पर आया था, जो इस दैवी दुर्घटना के माध्यम से टाल दिया गया। इसकी पुष्टि उसके पिता द्वारा भी की गई, जिसके पास दृश्य गणित के आधार पर बनी उसकी जन्म कुंडली थी। पूज्यवर ने प्रेरणा दी थी कि अब इस नई जिंदगी का उपयोग समाज के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे स्पष्ट संकेत देते हुए उन्होंने मिशन के लिए समर्पित जीवन जीने व पूरी तरह यहीं आकर रहने का मन बनाने की बात कही। वह तब से यह कार्यकर्ता पूरी तरह से यहीं जुटा हुआ है, मिशन में सक्रिय है। चर्चा चलने पर वह बताता है कि सतत मन से यही पुकार आती रही कि अब यह जीवन पूर्णतः समाज को अर्पित है। डरने का जीवन न जीकर इसे नई जिंदगी मानते हुए लोकहित के कार्य को ही करना है। यही उमंग खींचकर उसे सपरिवार यहाँ ले आई। यह समझ जाना चाहिए कि महामृत्युंजय स्तर की सिद्धि प्राप्त महापुरुष ही व्यक्ति को देखकर उसकी भवितव्यता पर चिंतन कर मृत्यु भी टाल सकता है। वह छोटे स्तर पर टली विपदा द्वारा नया जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। गायत्री की सिद्धि जिन्हें सर्वोच्च स्तर पर प्राप्त हो, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने अगणित व्यक्तियों को मौत के मुंह से लौटाकर उन्हें सृजन कार्यों से जोड़ा है। यहाँ तो मात्र 2-3 उदाहरण ही दिए गए हैं, किंतु ऐसे उदाहरण ढेरों हैं, अगणित परिजन जिसके साक्षी हैं। हृदय रोग हो अथवा अति घातक व कष्टदायी कैंसर, माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे। मात्र इतना कहकर जिसे आशीर्वाद दे दिया वह स्वस्थ हो गया। यही सिद्धि उन्होंने वंदने माता जी की शक्ति में समाहित कर हरिद्वार आने पर पीछे से संचालन का दायित्व संभाल लिया तथा प्रत्यक्ष भूमिका संगठन से लेकर परिजनों तक की वंदने माता जी को दे दी। सैकड़ों व्यक्ति अभी भी साक्षी दे देंगे इस बात की कि जो बात ऊपर पूज्य गुरुदेव किसी से कहते थे, शब्दक्षः वंदने माता जी के मुखरा बिंदु से भी वही निकलता देखा जाता था। जो शिव व शक्ति में भेद करते हैं उनके लिए यह एक जीता जागता नमूना सामने है। सबसे बड़ी बात जो पूज्यवर के जीवन प्रसंगों एवं घटनाक्रमों पर दृष्टि डालने पर समझ में आती है वह यह है कि असाधारण रूप से शिष्य का, परिजन का, भक्त का मनोबल बढ़ाकर उस पर एक ऐसा शक्तिपात करते थे कि वह जीवन संग्राम में अपने को लड़कर सफल हो पाता था। वे स्वयं कभी जीवन समर से भागे नहीं, संघर्ष किया, सतत कार्य करते रहने की, पुरुषार्थ परायण बनने रहने की सबको प्रेरणा देते रहे। अनेकों व्यक्तियों को अपनी जीवन यात्रा में जो अवरोधों से जूझने की सामर्थ्य मिली उसके लिए वे विकसित आत्मबल को ही श्रेय देते हैं। मात्र एक पत्र परम पूज्य गुरुदेव को लिखकर भक्त निश्चिंत हो जाता था कि अब विपत्ति मेरी नहीं आपकी है, आप संभालिए। वे संभाल लेते थे। कहीं कहीं उनके पत्रों पर दृष्टि डालने पर उनके उस रूप के दर्शन होते हैं जिसे अलौकिक कहा जाता है, ऑकल्ट या सुपरनेचुरल माना जाता है। केशर बहन विश्राम भाई ठक्कर अंजार कच्छ को 29 दिसंबर सन 1967 के एक पत्र में वे लिखते हैं, प्रिय पुत्री, तुम्हारा पत्र पढ़ते समय लगा कि तुम हमारे सामने ही बैठी हो, हमारी गोद में ही खेल रही हो। शरीर से तुम दूर हो किंतु आत्मा की दृष्टि से हमारे अति निकट हो। हमारा प्रकाश तुम्हारी आत्मा में निरंतर प्रवेश करता रहेगा और इसी जीवन में तुम्हें पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हम अपनी तपस्या का एक अंश तुम्हें देंगे और तुम्हें पूर्णता तक पहुंचा देंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर 3 वर्ष बाद इतना प्रबल हो जाएगा कि बिना किसी कठिनाई के कहीं भी पहुंच सके और दर्शन दे सके। सोचिए, ये पत्र लिखा गया है 67 में और अब 2026 चल रहा है और अब गुरुदेव के वीरभद्र कितने एक्टिवेट हैं हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तब 3 वर्ष बाद गुरुदेव कह रहे हैं और आज उस घटना को कितने सारे वर्ष बीत गए। बस अपने सौभाग्य को सराहना शुरू कर दें और बस एक बात कहें, अगर कुछ कहना ही है ना, यूं तो अपने गुरु के समक्ष बैठ जाओ और कुछ मत कहो, मौन मौन और भीतर से उस मौन से जो प्रकट हो जाए वही पर्याप्त है। लेकिन फिर कुछ कहना ही है तो बस इतना अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको तो निज पीड़ा में हिस्सा देना। आपने हमारा सब कुछ तो संवार दिया, अब बस आपको जैसा ठीक लगे वैसा देह रूपी नियंत्रों से कर लेना। अगर कुछ मुंह से निकलना ही है तो ये निकले और बाकी ये भी इच्छा ना हो, बस बैठ जाओ और नियमित गायत्री, कुछ करना है या नहीं करना है, नियमित गायत्री करनी है। कितनी गायत्री करनी है यूं तो इसकी कोई सीमा नहीं, पर अपने कर्तव्य कर्म करते हुए निष्ठा से, जैसे बैठकर खाना खाते हैं, बैठकर पानी पीते हैं, सब कुछ काम स्थिरता से करते हैं, सोते हैं तो लेटकर सोते हैं, हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। तो 1.25 घंटा मिनिमम गायत्री करनी है। जब से आप इसे सुन लें तब से लेकर जीवन प्रयत्न आजीवन 1.25 घंटा गायत्री मैंडेटरी है, करनी है हर किसी को। और उसके बाद दिन भर गायत्री चिंतन, दिन भर भगवान का, इष्ट का चिंतन, गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल का चिंतन करते हुए अपना काम, यानी गायत्री के बीच में सारे काम। यहाँ तो यही अनुभव एहसास हुआ है। बाकी डायमेंशन बहुत होंगी। आपकी डायमेंशन क्या कहती है, आपका आयाम, आपका भावना क्षेत्र क्या कहता है, अवश्य हमसे साझा कीजिए। और गुरुदेव की इस दिव्य लीला प्रसंगों को पूरे दिल से, पूरे मन से
जन जन तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। इससे बड़ा और क्या आश्वासन कोई राम अपनी शबरी को दे सकता है। जो केशर बहन को जानते हैं उन्हें उनकी भाव समाधि की स्थिति भी ज्ञात है। वह किस प्रकार अंत तक उन पर उनकी इष्ट की कृपा निरंतर बरसती रही यह भी जानकारी है। ऐसी केशर बहन एक नहीं, पूरे भारत व विश्व में सहस्त्रों हैं जिनसे परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन काल में जुड़े रहे व अनुदान बांटते रहे। ऐसे अगणित शिव शंकर जो गायत्री परिवार में समाज में हैं, जिन्हें उन्होंने नवजीवन दिया, हम ऐसे ही सिद्ध हस्त पुरुषों को समझने में भूल कर जाते हैं। उसे हमारी नादानी ही नहीं तो और क्या कहा जाए। लेकिन अब हमने सारी नादानियां त्याग दी हैं और हम समझ गए हैं कि हम एक समर्थ गुरु की संतान हैं और बस अब हम गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन के हर पल को बिता रहे हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वांग्मय अथाह साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।